येषा न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मानुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिन लोगों के पास विद्या, तप, दान, शील, गुण और धर्म नहीं होता, ऐसे लोग इस धरती के लिए भार है और मनुष्य के रूप में जानवर बनकर घूमते हैं। So we should always try to sustain the good qualities, good attributes in us. They are very fruitful. So with this positive note, welcome to all for the series where we are solving maths optional UPSC PYQs, that is question paper of 2022. So without a delay, let us start. Let me put it here, this here. Okay, chalo. Now first question is we have to find the general and singular solution of the differential equation given to us. Also give the geometrical relation. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, वी विल बी राइटिंग द इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे कि वो क्वाड्रेटिक बन जाए इन पी, क्वाड्रेटिक इन पी। ठीक है, एंड पी तो हमें पता है dy अपॉन dx, तो हम क्या लिखेंगे इसको, ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक ही है पी में, है ना, पी स्क्वायर माइनस दिस प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ हम फॉर्मूला लगा देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, दैट वी विल बी यूजिंग इट। तो ये क्या आ जाएगा, 2xy प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4x स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2a होता है ना, ए स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, 2a आ गया हमारा ये। नाउ इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहीं पे कर देते हैं, ये हटा के ये बाहर आ जाएगा 2। ठीक है, फिर 2 कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये 2 इससे कट जाएगा, तो हमारी इक्वेशन ये आ जाएगी, एक्स वाई प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इंटू वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन। ठीक है, तो पी की वैल्यू आ गई। नाउ हम क्या करेंगे, वी विल बी सिंप्लीफाइंग, सिंप्लीफाई द डिटर्मिनेंट। ठीक है, जो स्क्वायर रूट के अंदर है दैट वी हैव टू सिंप्लीफाई। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा मुझे, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो मतलब फिर से लिख देते हैं। नाउ हमारा जो d है वो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस यही था हमारा, ठीक है। नाउ अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो ये मेरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कट जाएगा, एक ही टर्म दिख रही है मुझे, माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए की पावर 4, ये तो कट गया। यहाँ से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ, तो आई विल हैव दिस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, चलिए प्लस हो जाएगा, प्लस ए की पावर 4। ठीक है, दिस इज माई डिस्क्रिमिनेंट। नाउ अब मुझे करना है जनरल सोल्यूशन और सिंगुलर सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन,
जनरल सोल्यूशन के लिए जो हमारा डी है उसको क्या होना पड़ेगा, मस्ट बी नॉन नेगेटिव। ठीक है, जनरल सोल्यूशन के लिए इसको नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा, विच मीन्स आपका ये वाला ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस शुड बी दिस 0। ठीक है, तो इससे हमारा जनरल सोल्यूशन क्या निकल गया, y जो है y विल बी अवर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। नाउ सिंगुलर सोल्यूशन के लिए सिंगुलर सोल्यूशन होता है जब हमारा d इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, दिस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, या फिर y को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, सिंगुलर सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो वी हैव फाइंड, हमने क्या किया, p के रिस्पेक्ट पे इक्वेशन बनाई, फिर उसको हमने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाया, फिर जनरल सोल्यूशन में हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए और सिंगुलर सोल्यूशन में इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट पार्ट वी हैव डन। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट, अब हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, जनरल सोल्यूशन जो रिप्रेजेंट करता है हमारा, जनरल सोल्यूशन रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व। ठीक है, और जो हमारा सिंगुलर सोल्यूशन होता है, इट रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिक कर्व that are tangent to the family of general solution। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे सिंगुलर सॉल्यूशन कैन बी seen as envelopes of family of जनरल सोल्यूशन। जो जनरल सोल्यूशन आए हैं उनके एनवेलप जो है वो हमारा क्या हो सकता है, सिंगुलर सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, नाउ हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन आया है प्लस इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और सिंगुलर सॉल्यूशन है y प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने किया
एनवेलप ऑफ फैमिली ऑफ जनरल सोल्यूशन। ठीक है, तो हमारा ज्योमेट्रिक रिलेशन क्या हुआ, सिंगुलर सोल्यूशन आर tangents to the family of general solution। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3x + 2 को t। ठीक है, नाउ अब हमारा dy/dx निकालना है, जिसको हम लिख सकते हैं dy/dt × dt/dx। t हमने सपोज किया था, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 = dt/dx। तो यहाँ से आ गया 3y/dt। ठीक है, तो ये अब हमें निकालना है d² और dx का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं d × dx dy × dx, है ना। dy × dx की जगह हम यही चीज़ फिर से डाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा dx × 3 dy/dt। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर dt² चाहिए, तो dx आ गया, 3 ये था। अब मैं इसमें क्या करूँगी, dx मल्टीप्लाई कर देती हूँ और यहाँ पे dt डाल देती हूँ। ठीक है, ये कट जाएंगे, ये मेरा 3 बाहर है, ये अच्छा सॉरी, मुझे इसमें कुछ ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेप है। इसमें मैं ऐसे कर देती हूँ d/dt, क्योंकि ये मुझे चाहिए ना, तो ये लिख देती हूँ dy/d × x। तो dy/dx जगह फिर से ये वाली वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो ये आ जाएगा 9 d² ठीक है, अब ये आप देखो, ये इक्वेशन आप देख रहे हो, इसमें मुझे d²y/dx² की वैल्यू भी मिल गई, dy/dx की भी मिल गई, और x की तो 3x + 2 को तो मैं t पुट कर रही थी। अब प्रॉब्लम आ रही है मुझे इधर, ठीक है, राइट हैंड साइड पे। तो इसको क्या करना है मुझे, अब इसको दिख रहा है कि मेरे को ना कुछ ऐसा बनाना है कि मैं इस पर वैल्यूज़ पुट कर सकूँ। तो मैं पहले तो 9 से डिवाइड कर देती हूँ और मल्टीप्लाई दोनों, क्योंकि मेरे को t² बनाना है, और t² इसका स्क्वायर करूँगी तो क्या आ जाएगा, 9² + 12x + 4, है ना। तो मैंने यहाँ पे 1/9 तो बाहर आ गया, ये आ जाएगा 9x² + 9x + 9। और मुझे क्या 12x चाहिए, तो -3x करना पड़ेगा और +3x करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब मुझे यहाँ चाहिए 4, तो मतलब यहाँ पे इस 9 को मैं डिवाइड कर सकती हूँ, लिख देती हूँ 5 + 4 में, है ना, तो 3x है। ठीक है, 5 + 4 में हो गया, तो ये चीज़ को तो मैं t² लिख दूँगी। अब मेरा 3x + 4 है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगी, 3x + 2 ना, 3x + 2
तो ये मेरा और बच जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक तरह से मुझे क्या करना है, टी की फॉर्म में लेके आना है। ओके, ये 9 आ गया था, 9 को मैंने 5 + 4 लिख दिया, 3x + 2 यहाँ पे हो गया। अभी 3x - 2 आ रहा है ना, इसलिए मेरे को -2 के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये मैं अगर कॉमन लूँगी यहाँ पे तो ये आ जाएगा 3x -2, लेकिन मेरे को तो +2 चाहिए, तो मैं इसमें +2 और -2 माइनस कर देती हूँ, फिर मेरा -4 आ गया। ठीक है, मतलब आपको इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको टी की फॉर्म में लेके आना है, स्क्वायरिंग कर करके टी की फॉर्म में लेके आना है। चलो हम लिखते हैं इसकी वैल्यूज सारी। आई हैव सेव दिस वैल्यूज, आई होप आप भी लिख रहे होंगे साथ में, तो आपने वैल्यूज़ लिख दिया। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे बन गई 9t का स्क्वायर d² y/dx का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगी आपकी 15t dy/dx/dt। ठीक है, और यहाँ पे आपका -3। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले तो 1/9 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये हो जाएगा 9x² + 9x + 9, तो 1/9 ये तो बन गया हमारा 3x + 2 का होल स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे +4 गया, तो हमारे पास बच गया 5 और -3x/9। इसकी जगह तो हम t पुट कर लेंगे। अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लिया तो 3x -5 हो गया यहाँ पे, तो इसमें कर दो -2 एंड +2 कर दो। ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा 3x + 2 और -7 बच गया साइड में, है ना। इसको मैं t ले लूँगी, -7 बस एक बच गया, /9 तो सबके ही। तो इट मीन्स कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया है, राइट हैंड साइड सॉरी, क्या बन गई है मेरी, ये बन गई है t² -t + 7/9। ठीक है, अब आपको दिख रहा है ये t² में इक्वेशंस बन रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें वो कॉची यूलर्स थ्योरम लगानी पड़ेगी, जिसमें हम यहाँ पे क्या लिखते हैं 9 से मैं इसको डिवाइड कर लूँ, ऐसे ही बनी होती है ना, ज़्यादा हो जाएगा, फिर 81 हो जाएगा। चलो, तो इसकी जगह आ जाएगा d क्रॉस d -1। यहाँ पे बस एक चीज़ होगी कि जो हम t है उसको e⁻z लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा +15d आ जाएगा -3, ये तो अभी ऐसे ही लिख दो, t² -t + 7/9, 9d² + 60 -3, t² -t 9। तो यहाँ से अब हम इसका m की वैल्यू CF निकालेंगे, जो हमारी आएगी -1 एंड 1/3। ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये t² - t प्लस दिस अपॉन हमारा 9d² + d -3 आ जाएगा। अगर मैं इसको ओके, वो देखो, अगर हम ना आप t की जगह z पुट कर सकते हो यहाँ पे, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो हम इसको बाइनोमियल्स वो जो एक्सपेंशन होता है उससे करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा आ गया। तो CF तो इजीली निकल जाएगा। CF हमारा इसमें क्या आ गया है, C1 e⁻z, क्योंकि -1 था, + C2 e⁻1/3 × z। ठीक है, जिसको हम t की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, C1 t इन्वर्स आ जाएगा, और दिस C2 t
t की पावर 1/3। ठीक है, अब हम इसका करते हैं ये बाइनोमियल्स। ठीक है, तो अब हम क्या करें, इसमें 1 लेके आना है हमको। पहले तो 9 से डिवाइड करना पड़ेगा और 3 भी कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये हमारा आ गया t² माइनस टी प्लस 7। यहाँ पे मैं 27 कॉमन ले लेती हूँ, क्योंकि पहले 9 से लेना पड़ेगा ना, तो ये आ जाएगा। अच्छा नहीं, एक और काम कर सकती हूँ मैं। चलो ऐसे ले लेते हैं, इसमें हम -3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 9d² प्लस 6d/3। ठीक है, ये कट जाएगा, d² माइनस टी प्लस 7 माइनस 3 1 माइनस दिस प्लस 2d। ठीक है, अब ये आएगा -1/3 1 माइनस 3d² प्लस 2d माइनस 1 t² माइनस t प्लस 7। ठीक है, अब मुझे इसको निकालना है, तो -1/3 ये 1 प्लस 3d² प्लस 2d आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे प्लस ही आएगा। अब आप देखो, ये 3d² प्लस 2d का स्क्वायर, 2d का होल स्क्वायर गोज़ ऑन t² माइनस टी प्लस 7। ठीक, तो ये कर लो, ये तो आ जाएगा अंदर ऐसे ही। उसके बाद प्लस 3d², तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -t और 7 तो ख़त्म हो जाएंगे, ये 2 आ जाएगा, तो ये 6 आ गया। उसके बाद प्लस करेंगे तो ये 4t आ जाएगा, -1 एक बार डिफ्रेंशिएशन 7 की करेंगे तो 0। अब इसमें देखो, इसमें आप जब 3d को स्क्वायर करोगे तो 3d 4 हो जाएगा, तो 4 टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। इसमें सिर्फ हम लेंगे एक केस, जब 2d को स्क्वायर करेंगे तो 4d आ जाएगा। ये 4d² सिर्फ t के केस में आएगा, 4d, तो ये 2 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 0 है। ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई ना। ना ये आएगा -1/3 t² माइनस टी प्लस 7 8 8 and 5 प्लस 13 प्लस 4t t² प्लस 3t प्लस 20/3। ये आपका पी आई आ गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको पी आई और एस एफ को एस सी एफ को साथ में लिखना है। बस आंसर आ गया। सो सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ ये था और C2 3/2 था, प्लस t² प्लस 3t प्लस 20/3। बस यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, जो हमने डाला था t की जगह 3x प्लस 2। हर जगह t की जगह। ठीक है, so that would be your final answer। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब हमारे पास हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द डाइवर्जेंस ऑफ एफ फंक्शन, एफ की डाइवर्जेंस निकालनी है। और हमारे पास सरफेस जो दिया है दैट इज सिलेंडर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एफ इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई जे प्लस, ठीक है। तो अब इसकी डाइवर्जेंस ऑफ एफ, तो ये हो जाएगी डी को एक्स के साथ, फिर डी को वाई माइनस वाई है यहाँ पे, ठीक है, फिर डेल ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1 डेल जेड। तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 ऑफ जेड, तो ये आ जाएगा 2 ऑफ जेड, ठीक है। नाउ ये फर्स्ट हो गया, उसके बाद 2z आ गया मतलब इसका, ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेप क्या बोल सकते हैं हम कि सेट अप द वॉल्यूम इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल। तो अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये हमें लिखना है एस एफ ऑफ एन डी एस को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ एफ और वॉल्यूम का इंटीग्रल, ठीक है ना। वॉल्यूम जो हमारे पास यहाँ पे दिया है वो क्या दिया है, z0 z1 दिया 0 से 1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ठीक है। नाउ हमें क्या करना है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इसको निकालना है, ठीक है। डाइवर्जेंस थ्योरम हमने लिख दी। नाउ convert to cylindrical coordinates। तो इसमें हम क्या x को ले लेंगे r cos ऑफ थीटा और y हमारा आ जाएगा r साइन ऑफ थीटा और z हमारा z ही है, ठीक है। और हमें पता है r हमारा क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड वो करेंगे r स्क्वायर 4 है, तो मतलब r हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब ये करेंगे dv को हम लिखेंगे r dz dr और d थीटा, ठीक है। r हमें पता है 2 है, तो हम लिख सकते हैं 2dz और 2 थीटा, ठीक है। ये हमारे पास है। नाउ सेटिंग द लिमिट्स, लिमिट सेट करनी है हमारे को, तो हम यहाँ पे करेंगे
जो z है वो तो 0 to 1 और जो थीटा है वो जा रहा है 0 to 2 पाई। ठीक है, तो ये हमारे पास v डाइवर्जेंस ऑफ f ये dv, तो ये हमारा 0 to 2 पाई हो जाएगा थीटा। ये हमारा आ जाएगा 0 to 1 z। ठीक है, और r जो है वो है 0 से लेके 2 तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2z, f था ना हमारे पास जो आया स्टार्टिंग में 2z, और dz d थीटा। ठीक है, क्योंकि हमें ये करना है ना डाइवर्जेंस ऑफ f इंटू डी थीटा। ठीक है, डी वी, थीटा नहीं डी वी, डी वी। नाउ इवेलुएट करेंगे हम इस इंटीग्रल को। तो ये हमारा z के रिस्पेक्ट में 2z² दिस आ जाएगा, और जो थीटा है हमारा वो आपका 2 पाई आ जाएगा। इसमें 0 से 1 तक लिमिट लगा दो। ठीक है, सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो इसमें डाइवर्जेंस वाला फॉर्मूला था। सो दिस वन इज़ थोड़ा सा ये वो है लॉजिक, वो क्वेश्चन है थ्योरी वाला। बाकी टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज दिस। चलो, नाउ अब हम करते हैं, हमें दिखाना है कि हमारे पास एक ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप है वो है 1 -1 आयोटा n माइनस आयोटा। ठीक है, और वो हमें आइसोमॉर्फिक दिखाना है एडिशन मॉडुलो 4 के। ठीक है, तो G ने जो एलिमेंट्स कंसिस्ट किए वो कौन सा है 1 -1 आयोटा दिस। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, अंडर मल्टीप्लिकेशन we will be writing the group G consists of elements 1 1 1 -1 iota n minus iota under multiplication। ठीक है, नाउ ग्रुप G डैश consist of elements 0 1 2 3 under addition modulo 4, अंडर एडिशन मॉडुलो 4। ठीक है, तो हम अपने ग्रुप के ऑर्डर के स्ट्रक्चर को एक बार देखते हैं। लेट्स नो द स्ट्रक्चर ऑफ आवर ग्रुप। ठीक है, तो हम उसमें क्या देखेंगे, देखो
वन वन एलिमेंट है, उसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 1 है क्योंकि 1 इंटू 1, ठीक है। -1 का जो ऑर्डर है वो कितना है, 2, क्योंकि -1 इंटू -1, ठीक है। और आयोटा का ऑर्डर कितना है, 4, सेम आयोटा एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, 4, ठीक है। तो हमारे ग्रुप के पास 1 का ऑर्डर 1 है, 2 का ऑर्डर -1 का ऑर्डर 2 है, और आयोटा का और माइनस आयोटा का ऑर्डर 4 है, ठीक है, क्लियर। नाउ अब अगर हम एडिशन मॉडुलो करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा एडिशन मॉडुलो में दिया है 0 1 2 3, तो 0 का ऑर्डर तो 1 ही है, 1 ऑर्डर है ये, ठीक है। 1 का ऑर्डर कितना हो गया, 1 प्लस मॉडुलो 4 है ना, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 करने पे ही 0 आएगा, तो इट मीन्स 4 ऑर्डर है। और 2 का ऑर्डर क्या है, 2 प्लस 2 करने में 4 आएगा, तो 2 ऑर्डर है। और 3 क्या होगा आपका, 3 प्लस 3 प्लस 4 ऑर्डर है ना, 4 टाइम्स ऐड करने पे 0, आइडेंटिटी आनी चाहिए ना एक तरह से आपकी। तो इट मीन्स कि जो आपका जी डैश ग्रुप है उसमें और वो क्या है, फॉलोइंग ऑर्डर्स है, 0 का 1 है, 1 का 4 ऑर्डर है, 2 का 2 ऑर्डर है, और 3 का 4 ऑर्डर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, एक मैपिंग डिफाइन करनी है फाई G टू G डैश, ठीक है। किस तरीके से, वो आपको हमें करनी है, 5 1 कहाँ जा रहा है, दिस, क्योंकि उसका ऑर्डर है ये, 0 का ऑर्डर भी 1 है, और 5 -1, 5 आयोटा 1 पे जा रहा है, और 5 माइनस आयोटा 3 पे जा रहा है, क्योंकि 1 का ऑर्डर कितना था, 1 था, 0 का ऑर्डर भी 1 था, -1 का ऑर्डर 2 था, और 2 का ऑर्डर भी दिस, आयोटा का ऑर्डर कितना था, 4 था, और 1 का ऑर्डर भी 4 था, और माइनस आयोटा का भी 4 था, और 3 का भी 4 था, ठीक है। तो ऑर्डर वाइज जो हमने अभी निकाला था ना, उसके रिस्पेक्ट में हमने डिफाइन किया, ठीक है। नाउ वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई द होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म। तो हम ये देखेंगे कि वो ऑपरेशन प्रिजर्व करे, तो 1 जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 हो जाएगा, जो 0 के इक्वल ही होगा, है ना। फिर -1 इंटू -1, ये भी 5 1 है, ठीक है। और हमारा 5 एंड 0 प्लस 0 भी 0 आएगा, एंड 5 2 प्लस 2 भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। फिर हम 5 आयोटा इंटू आयोटा करेंगे, ये -1 आ रहा है, ये 2 है, एंड 5 1 प्लस 1 भी हमारा 2 आ रहा है, ठीक है। फिर हम 5 आयोटा इंटू माइनस आयोटा करेंगे, तो ये हमारा 5 आ रहा है, जो 0 है, एंड 5 प्लस 3 भी हमारा 0 आ रहा है, ठीक है। फिर हम 5 -1 इंटू आयोटा, 5 माइनस आयोटा इक्वल्स टू 3 है, और 5 2 प्लस 1 जो है वो भी हमारा
3 आ रहा है, ऐसे 5 -1 और माइनस आयोटा, हमारा 5 आयोटा आएगा जो 1 है, और 5 2 + 3 भी हमारा 1। ठीक है, तो ऑल ऑपरेशन आर हमारी प्रिजर्व्ड है, ऑल ऑपरेशन, तो इट मीन्स कि 5 जो है वो होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, हमने सबको मल्टीप्लाई किया, बस एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में देखा कि वो जा रहे हैं ओके। तो अब हमारा जो होमोमॉर्फिज्म है दैट इज़ वेरीफाइड। फाइव इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो हमारा 5 है वो चेक करना है कि वो बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव क्या होता है? 1 1 एंड ऑन टू साइमल्टेनियसली बोथ। ठीक है, जैसे कि हमें पता है हर एलिमेंट एक पे जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये आपका बाइजेक्टिव तो है ही है। ईच एलिमेंट ऑफ जी इज मैपिंग, ये मैप कर रहा है ईच एलिमेंट ऑफ जी डैश। ठीक है, यूनिकसिटी तो मेंटेन कर ही रहा है, तो इट मीन्स जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। इट मीन्स जो हमारे ग्रुप है वो क्या है? आइसोमॉर्फिक। यही प्रोड्यूस करना था, यही प्रूफ करना था हमको। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।